तो यह है साल 2022 की सबसे पॉपुलर मूवी जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा डाला था। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मधु होता है और उसके हस्बैंड ने उसे कमाटी पुरा के एक कोठे पर बेच दिया होता है और वहाँ उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ रोती रहती है और घर जाने की मिन्नतें करती रहती है और इसलिए उस कोठे की मालकिन रश्मि बाई गंगूबाई को बुलाने का फैसला करती है और गंगूबाई आते ही उस लड़की से कहती है कि यहाँ आने वाली हर लड़की की एक ही कहानी होती है, चल मैं तुझे अपनी सुनाती हूँ। और गंगूबाई के इतना कहते ही कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि गंगूबाई का असली नाम गंगा हुआ करता था और वो एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती थी और उसका एक हीरोइन बनने का सपना था और उसके इसी सपने को पूरा करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड रमनीक उसे अपनी आंट शीला की मदद से देवानंद की मूवी में काम दिलाने का वादा करता है। और अब क्या था, गंगा तो हमेशा से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो वो रमनीक के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, वो भी परिवार को बिना बताए। लेकिन जैसे ही रमनीक गंगा को अपनी आंट शीला के पास लाता है तो वो असल में एक वैश्यालय की मालकिन होती है और रमनीक शीला को 1000 रुपए में बेच देता है, जहाँ उसे उसका सबसे फेमस नाम गंगू मिलता है और उसे वहाँ पर एक कमरे में बंद करके बहुत टॉर्चर किया जाता है और इस टॉर्चर से गंगू की हिम्मत टूट जाती है और वो भी एक वैश्या बनने के लिए राजी हो जाती है। और एक रात वहाँ पर शौकत नाम का एक गुंडा आता है और वो गंगू के लिए दोगुना पैसा देता है और जैसे ही वो गंगू से मिलता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से गंगू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जहाँ उसे पता पड़ता है कि शौकत रहीम लाला का आदमी है। और यहाँ पर गंगू बड़ा उल्टा ही काम करती है, वो रहीम लाला से ही मिलकर उसके आदमी के खिलाफ इंसाफ मांगती है और यहाँ पर रहीम लाला गंगू के कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे अपनी बहन मान लेता है। और जब शौकत दोबारा लौट कर आता है तो रहीम लाला अपने आदमियों के साथ आकर शौकत को मार मार कर बेहोश कर देता है और ऐसे ही धीरे धीरे 9 साल बीत जाते हैं और शीला की मौत के बाद गंगू वैश्यालय को संभालने लगती है और अब वो गंगू से गंगूबाई बन चुकी होती है। देन अब कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ गंगूबाई उस लड़की से कहती है कि अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने फेथ को एक्सेप्ट करो या तो अपने आप को खत्म कर लो। और जैसे ही मधु दूसरा रास्ता चुनती है तो गंगूबाई अपने एक भरोसेमंद आदमी के साथ उसे उसके घर के लिए रवाना कर देती है। देन हमें रजिया नाम का एक ट्रांसजेंडर दिखाया जाता है जो कि पिछले 2 साल से एक भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हारा होता है और यहाँ पर गंगूबाई उसके खिलाफ खड़ी होने का फैसला करती है। और तो आज वैश्यालय की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए गंगूबाई रहीम लाला से मिलती है और उसके अल्कोहल बिजनेस का 20% हिस्सा वैश्यालय के लिए मांगती है ताकि वो वैश्यालय का लिविंग स्टैंडर्ड सुधार पाए। और इसके बाद मूवी में अफसान नाम के एक लड़के की एंट्री होती है और यहाँ पर गंगू और उसके बीच एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी पनपने लगती है। लेकिन एक दिन जब अफसान गंगू को शादी के लिए प्रपोज करता है तो गंगू उसकी बात को हंसकर टाल देती है। ध्यान में दिखाया जाता है कि रजिया गंगूबाई को मीटिंग के लिए बुलाती है और जब गंगूबाई मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर देती है तो रजिया उसके वैश्यालय पर पुलिस की रेड पड़वा देती है। लेकिन गंगू भी बहुत ज्यादा तेज होती है और वो रिश्वत देकर पुलिस वालों को भगा देती है। और जब एक रात रजिया एक स्पीच सेरेमनी ऑर्गेनाइज करती है तो उस सेरेमनी में कोई नहीं आता क्योंकि उसी वक्त गंगूबाई ने भी एक मूवी शो ऑर्गेनाइज किया होता है और सभी लोग वही गए हुए होते हैं, जिससे रजिया का पारा चढ़ जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। इसके बाद हमें वैश्यालय दिखाया जाता है जहाँ पर कुसुम नाम की एक औरत ने अपनी बेटी रोशनी को एक पिंजरे में बंद करके रखा होता है और जब गंगूबाई को यह बात पता पड़ती है तो वो उसे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन कुसुम कहती है कि रोशनी अब 15 साल की हो गई है और मुझे डर है कि उसके साथ यहाँ कुछ गलत ना हो जाए। तो कुसुम की यह दिक्कत सुनते ही गंगूबाई रोशनी की शादी अफसान के साथ तय कर देती है, वो भी तगड़े दहेज के साथ। उसे अपने प्यार से बिछड़ने का दुख तो होता है लेकिन उसके लिए रोशनी की सिक्योरिटी ज्यादा मायने रखती थी। और एक दिन इलेक्शंस के रिजल्ट घोषित हो जाते हैं जिसमें गंगूबाई रजिया को हराकर कमाटीपुरा की नई लीडर बन जाती है और इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी माँ को कॉल लगाती है और उसे पता पड़ता है कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन अपनी सहेलियों की खुशी के लिए वो नवरात्रि सेलिब्रेट करती है और नवरात्रि सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद रहीम लाला गंगूबाई को बताता है कि पास ही में बने कैथोलिक स्कूल ने वैश्यालय को हटाने के लिए पिटीशन डाली है और एक बिल्डर भी वैश्यालय को तोड़कर वहाँ पर एक बड़ा सा स्काईस्क्रैपर बनाना चाहता है। और सुनकर गंगूबाई टेंशन में आ जाती है और पहले तो वो अपने वैश्यालय में रह रहे सभी बच्चों को लेकर स्कूल आती है और उन सभी बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा देती है। और अब उसके सामने वैश्यालय और उसमें रह रही वैश्याओं की सिक्योरिटी की टेंशन होती है। और जब गंगूबाई अपने वैश्यालय में लौट कर आती है तो उससे हामिद मिलने आता है और ये वही जर्नलिस्ट होता है जिससे गंगूबाई प्रिंसिपल ऑफिस में मिली थी। और हामिद आते ही गंगूबाई का इंटरव्यू लेता है और उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है। देन अपने ऑफिस लौट कर वो गंगूबाई का इंटरव्यू और उसकी पिक्चर्स अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है और वो गंगूबाई को आजाद मैदान में हो रही वुमेन राइट रैली में इनवाइट करता है। और हामिद गंगूबाई के लिए एक बढ़िया सी स्पीच भी तैयार करता है जिसे गंगूबाई अच्छे से याद करती है। लेकिन जब वो स्टेज पर पहुंचती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन यहाँ गंगूबाई बड़ा ही डेयरिंग वाला काम करती है और वो अपने दिल में छुपी हुई सारी बातें बोलने लगती है। वो अपने साथ हुए अत्याचारों से लेकर एक वैश्या के जीवन से जुड़े सारे राज उजागर कर देती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके दिल की बातों को
उसकी स्पीच समझने लगते हैं। और अगले सीन में जब गंगूबाई वेश्यालय में होती है तो वहाँ पर हामिद के साथ एक लोकल पॉलिटिशियन आता है और वो गंगू से आगामी इलेक्शंस में सपोर्ट मांगता है। तो गंगू कहती है कि क्या तुम वैश्यालय को बचा सकते हो? तो वो लोकल पॉलिटिशियन कहता है कि नहीं, लेकिन अगर आप पीएम को मना पाए तो जरूर आपका वैश्यालय बच सकता है। और फिर क्या था, गंगूबाई पहुंच जाती है प्राइम मिनिस्टर से मिलने और वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी सारी बातें बताती है और वो वैश्यालय के लीगलाइजेशन और उसमें रह रही वैश्याओं की सिक्योरिटी के बारे में भी बात करती है। तो पीएम भी उसकी सारी बातों को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब गंगूबाई कमाटीपुरा वापस लौट कर आती है तो उसके साथ ही उसका बहुत खुशी खुशी स्वागत करते हैं। और इसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का एंड हो जाता है। और अब सवाल ये आता है कि गंगा का परिवार इतना अमीर कैसे था और इतने साल वैश्यालय में रहने के बावजूद भी क्या गंगा को कोई बच्चा नहीं हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी गंगूबाई कठियावाड़ी, जो कि रिलीज की गई थी 22 फरवरी 2022 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। तो यह था गंगूबाई कठियावाड़ी मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।